Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today we are going to discuss some more questions on distance and displacement. So yesterday we discussed about distance and displacement, that distance is the total path length covered by an object during motion. जब मोशन होता है तो कितना पाथ कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो हो जाता है डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, उसके रेस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से, कि देयर इज़ a boy, let us name the boy is Aman. So Aman moves from position A to position B, and this position is 80 meters away. 80 meter distance between the A and B. Then he moves from B to C, another point, and the distance between B and C is 60 meters. And then he moves from C to D, and the distance between C and D is 20 meters. So what will be the distance covered by Aman, and what will be the displacement? The distance 160. And what about displacement? देना थोड़ा उसको बंद कर दो. तो इस क्वेश्चन में अमन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, एंड देन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी. तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जितना पाथ लेंथ चलते चले जा रहे हैं सबको ऐड करते चले जाते हैं. तो फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस 80 plus this distance 60 plus this distance 20, 160. 80 plus 20 100, 100 plus 60 160. So 160 meter will be the answer of distance. But what about displacement? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होगा. अब ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें, द डिस्टेंस ए टू डी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जवाब आ जाएगा. लेकिन अब ये डायग्राम देख करके समझ में नहीं आ रहा कि हम इस लाइन ए डी को कैसे कैलकुलेट करें. लेकिन अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ऐसे समझें कि ये जो सी बी डिस्टेंस है
या ये जो CD डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस अगर हम B से बढ़ा दें, उतनी ही डिस्टेंस अगर हम B से बढ़ा दें और एक नया पॉइंट दे दें जिसका नाम हो E, तो BE को भी हम क्या रखें 20 मीटर्स, BE को भी हम क्या रखें 20 मीटर्स। और ये जो BC डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस आपकी D और E के बीच में होगी, तो D और E के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 60 मीटर्स। तो अब आपका ये जो AED है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कल मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री जिस साइड पे बन रहा वो आपका बेस है, 90 डिग्री जिस साइड में पड़ रहा वो आपका परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ रही वो हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो AE आपका कितना है 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 दैट इज 100। तो 100 स्क्वायर प्लस ED कितना है 60, तो 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर। और अगर AD फाइंड करना है तो AD स्क्वायर रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आपका सॉल्व हो करके कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 60 का स्क्वायर 3600, तो AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3600 एंड 10,000 दैट इज 13,600, 13,600, जिसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 136 मल्टीप्लाइड बाई 100, 136 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 रूट से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 10, और 136 का फैक्टर करिए, का फैक्टर कितना, AD इज इक्वल्स टू 10 इंटू अंडर रूट, और 136 का फैक्टर क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, तो 2 का पेयर बन जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर, नहीं 3 का पेयर नहीं बनाता, 2 का पेयर बनाता, और 2 बाहर और 17 2 ज़ा 34 अंदर, तो 10 2 ज़ा 20, 20 रूट 34, 20 रूट 34। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन हो जाता है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन है टोटल पाथ लेंथ covered by an object during motion। किसी मोशन के दौरान कितना पाथ लेंथ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो उसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग अ मोशन। किसी मोशन के दौरान इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। वहीं डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई 2 मीटर आगे जा रहा है और फिर 1 मीटर पीछे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में हम 2 मीटर प्लस में रखेंगे और 1 मीटर माइनस करेंगे, तो डायरेक्शन बदलने पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तीसरा पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वही मैंने बताया ना कि जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी मोशन होगा, इफ अ मोशन हैज अकर्ड, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तो जब भी मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा ही। जैसे कोई 2 मीटर चल के गया और फिर 2 मीटर चल के वापस आया, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 4 मीटर उसका डिस्टेंस कवर्ड बताया जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट का जवाब ज़ीरो हो सकता है। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से मूवमेंट शुरू कर रहा है और दूसरे पोजीशन पे पहुंच रहा है और फिर वापस वहां से आ रहा है और ओरिजिनल पॉइंट पे लौट आ रहा है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ रहा नहीं रहा। तो जब दोनों के बीच में डिफरेंस ज़ीरो, तो डिस्प्लेसमेंट का जवाब क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो किसी मोशन के दौरान, पर्टिकुलर मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट का जवाब ज़ीरो हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस का जवाब नेगेटिव में नहीं आएगा, ये हमेशा प्लस होते जाता है। जैसे 2 मीटर गया फिर 2 मीटर वापस लौटा तो 2 + 2 4 मीटर। 2 मीटर गया 3 मीटर पीछे चला आया तो 2 + 3 5 मीटर। नेगेटिव इसका आंसर कभी नहीं आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जवाब नेगेटिव में भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट का जवाब नेगेटिव में भी आ सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और वो 2 मीटर जा रहा है
बी की तरफ, फिर वो बी पॉइंट से वापस आ रहा है सी की तरफ, और जब वापस आ रहा है तो 3 मीटर वापस आ रहा है। तो 2 मीटर जाना और 3 मीटर वापस आना, तो 2 मीटर उसका लिया जाएगा पॉजिटिव अगर ये डायरेक्शन, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 2 - 3 का जवाब क्या होगा? -1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का जवाब जो है वो नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस का जवाब नेगेटिव में नहीं आता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मोशन के दौरान जब कोई मोशन अकर होता है तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा आएगा या उसके बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं आएगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से कम आ सकता है, कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम स्पीड को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है? What is speed? Speed is the distance covered by an object in a particular interval of time। जब हम डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं टाइम से, तो इसी से इसका फॉर्मूला भी बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं टाइम से कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है, पर सेकेंड में या पर आवर में, तो वो बन जाती है उसकी स्पीड। तो स्पीड की एसआई यूनिट डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड पावर -1। और अदर यूनिट्स में आपको दिखाई दे सकता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो 2 यूनिट्स में स्पीड जो है वो बताई जा सकती है, और दोनों यूनिट्स का आपस में रिलेशन भी है। जैसे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, एक स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में दे दे और दूसरी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे दे, तो आपको दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो मीटर पर सेकेंड में ही रहे या तो किलोमीटर पर आवर में ही रहे। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर, अब हम देखेंगे कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकेंड, 60 तो मिनट्स, मल्टीप्लाइड बाई 60 तो सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 5/10
18, 5/18 ये वो फ्रैक्शन है जिससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर को तो वो बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर में जो यूनिट दी हुई है वो बदल जाएगी किसमें, मीटर पर सेकेंड में। और इसी का उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट, तो अगर छोटी यूनिट में जाना है तो ऊपर छोटा नंबर यानी 5 रहेगा, 5/18, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है तो ऊपर बड़ा नंबर यानी 18 रहेगा, 18/5। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन कहती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a particular interval of time, in a particular interval of time। यानी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम taken in तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी सेम, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी वही होती है जो डिस्टेंस की यूनिट होती है। बट वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडेड है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर है। Numerical number 1. Question is saying that a body has a speed of 60 km per hour. A body has a speed of how much? 60 km per hour. तो पूछ रहा है हाउ फार इट विल ट्रेवल, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 2 hours, 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का एक समोसा रूल है। समोसे में 3 कोने होते हैं, तो ऊपर वाले कोने पे रखना है डिस्टेंस को, नीचे वाले 2 कोने पे रखना है स्पीड और टाइम को।
अब जब आपको स्पीड दिया गया हो और आपको टाइम दिया गया हो और आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा हो, तो स्पीड और टाइम आमने सामने है, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो जाएगा। जब आपसे डिस्टेंस दिया गया हो और आपको टाइम दिया गया हो और आपसे स्पीड पूछा जा रहा हो, तो डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। सिमिलरली अगर आपको टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस और स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना, 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना, 2 आवर्स। तो ध्यान रखिएगा दोनों की यूनिट जो है वो मिलनी चाहिए। अगर ये आर में है तो ये भी आर में है, ये आर में और ये सेकंड में है तो नहीं चलेगा, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो दोनों की यूनिट जो है वो मिलनी चाहिए। तो 60 इंटू 2 120, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर, तो आपका जवाब हो जाएगा 120 किलोमीटर। अगर कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर दूर जो है वो पहुंच जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 90 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग will it take to travel 90 किलोमीटर्स। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम और आपको दे दिया गया है स्पीड, डिस्टेंस 90 किलोमीटर। So now in the question distance is given and speed we already know, so we have to calculate the time. So time is distance upon speed. Distance is how much, 90, and speed is how much, 60. So 90 upon 60, 3 3s are 9, 3 2s are 6. So 3 by 2, which means 1 whole 1 by 2 hours, या 1.5 hours. Next thing is instantaneous speed. And average speed. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आपका स्पीड होता है किसी एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे आपकी गाड़ी की जो स्पीडोमीटर होती है वो आपको तुरंत की स्पीड बताती है। जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर बोल रहा है उसका जो नीडल है वो 30 पे है, तो इसका मतलब कि गाड़ी की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीडोमीटर बढ़ कर के चला गया 40 पर, तो इसका मतलब उस समय पर्टिकुलर इंस्टेंट के टाइम पे, उस समय के टाइम पे स्पीड जो है वो गाड़ी की क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से एवरेज स्पीड जो है वो डिफरेंट होता है। एवरेज स्पीड एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, पूरी जर्नी के लिए निकाला जाता है। जैसे अगर कहा गया कि मैं यहाँ से गया बनारस, तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से बनारस तक की है अगर हम मान लें 90 किलोमीटर है, और रास्ते में कई बार मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो चेंज हुई होगी, कभी खाली सड़क मिली होगी तो मैं 90 की स्पीड पे चलाऊँगा,
कभी ट्रैफिक मिलेगा तो मैं 40 या 20 की स्पीड पे चला आ जाऊंगा, तो स्पीड मेरी चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपकी स्पीड क्या थी बनारस जाते वक्त, तो हम क्या बताते हैं? हम हमेशा एवरेज स्पीड बताते हैं। कैसे एवरेज स्पीड बताते हैं? हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कि कितना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा मान लीजिए 90 किलोमीटर हो गया, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो मान लीजिए मुझे बनारस जाने में 3 घंटे का समय लग गया, तो 90 किलोमीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस और 3 घंटे का लग गया समय। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 90/3 90/3 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का जवाब क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में दोनों स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मौके पे जो स्पीड होती है वो बताते हैं। जैसे बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो घड़ी में देखा 8:10, तो उस समय जो स्पीड है वो उसकी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। 8:15 पे देखा जो स्पीड है वो उस समय की क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम जब किसी चीज़ की स्पीड चेक करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और जब हम पूरे जर्नी में हम देखते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और हमको कितना टाइम लग गया है, तो जो हमारा कैलकुलेट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। तो यही अंतर है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड में आपका पूरा जर्नी देखा जाएगा और पूरा टाइम काउंट होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड है वो देखा जाएगा। फिर वेलोसिटी जो है आपका, 2 तरह का वेलोसिटी होता है। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब कही जाती है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है। यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और उस समय जो बॉडी में वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अगर हमने कहा कि एक बॉल है, वो 1 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है 2 सेकंड के टाइम, फिर अगले 2 सेकंड में अगेन वो 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, अगले 2 सेकंड में अगेन वो 1 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट डायरेक्शन। तो इस तरह का जो मोशन हुआ, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी इसकी ये बताई जाएगी, इसने 1 मीटर कवर किया 2 सेकंड के टाइम में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1/2, हाफ मीटर्स पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी हाफ मीटर पर सेकंड जो है वो पूरे जर्नी के दौरान बनी रही, ना वो बढ़ी ना वो घटी, वो कांस्टेंट उसी स्पीड से चलता रहा। बढ़ेगी घटेगी तब वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म।
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म। तो जब सेम वेलोसिटी बनी रहे, वेलोसिटी बनने सेम रहने का मतलब क्या कि उसके वैल्यू के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अगर यही बॉल सीधे जाने के बजाय किसी कर्व पाथ पे होता तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा होता, हर वक्त चेंज हो रहा होता। तब वो भले ही 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्योंकि हर वक्त बदल रहा है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म में काउंट करेंगे, उसको नॉन यूनिफॉर्म में काउंट करेंगे। रहेगा तो वेक्टर ही, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन तो उसमें है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी सेम होने का मतलब कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे 1/2 मीटर पर सेकेंड, तो अगेन 1/2 मीटर पर सेकेंड, अगेन 1/2 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू इज सेम। डायरेक्शन भी क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी का आप उल्टा कर लीजिए तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। यानी जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी बदलने का मतलब कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी वैल्यू बदल रही हो, मतलब वो पहले 1 मीटर पर सेकेंड पे चला, फिर 2 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, फिर 3 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, फिर 1 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, तो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बराबर वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड से तो चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसका कभी एक, फिर डायरेक्शन कभी दूसरा, फिर डायरेक्शन कभी तीसरा, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस पे एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी डज अ बॉडी possess which moves in a circular track at a constant speed? Why? What type of velocity does a body possess when it moves on a circular track and why? तो क्या जवाब देंगे हम इसका? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो उसमें कैसी वेलोसिटी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हर वक्त उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। यहाँ डायरेक्शन इधर था, यहाँ डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है, यानी कांस्टेंट मतलब क्या कि सेम वेलोसिटी से तो वो चल रहा है। अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काउंट करेंगे। फिर आता है एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, करेक्ट। तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम स्पीड के लिए, एक कॉलम वेलोसिटी के लिए। स्पीड में पहला पॉइंट हो जाएगा कि इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी में हो जाएगा इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड आपका क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट
टाइम। दूसरा पॉइंट, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी।